हिंदू धर्म की रंगीन दुनिया में माँ अन्नपूर्णा पोषण और प्रचुरता की एक दिव्य प्रतीक हैं। उनका नाम संस्कृत शब्दों का एक मधुर मेल है जिसका अर्थ है भोजन से परिपूर्ण, जो उन्हें जीविका प्रदान करने वाली देवी के रूप में उनकी भूमिका का प्रमाण है। अन्नपूर्णा केवल भोजन की देवी नहीं है, वह एक ब्रह्मांडीय माँ है जो सभी प्राणियों का पालन पोषण करती हैं। उनकी करुणामयी दृष्टि सृष्टि के हर कोने तक पहुंचती है। उनकी उपस्थिति आराम और आश्वासन का स्रोत है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को हमेशा पूरा किया जाएगा। अपनी कहानियों और प्रतीकों के माध्यम से अन्नपूर्णा कृतज्ञता, उदारता और सभी जीवन की परस्पर व बंडनहाइट के महत्व के बारे में कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, हमें अपने संसाधनों को साझा करने और जरूरतमंद लोगों की देखभाल करने के पवित्र कर्तव्य की याद दिलाती है। अन्नपूर्णा हिंदू देवी देवताओं में एक सम्मानित स्थान रखती है, जिन्हें अक्सर भगवान शिव की दिव्य पत्नी पार्वती का एक रूप माना जाता है। अन्नपूर्णा का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, अन्न जिसका अर्थ है भोजन और पूर्णा जिसका अर्थ है पूर्णता। इस प्रकार अन्नपूर्णा का अर्थ है भोजन की पूर्णता। जहां पार्वती प्रकृति के उग्र और परिवर्तनकारी पहलुओं का प्रतीक है, वहीं अन्नपूर्णा उनके पोषण और जीवनदायी सार का प्रतिनिधित्व करती हैं। पार्वती के रूप में वह शक्ति और साहस की देवी है, जबकि अन्नपूर्णा के रूप में वह करुणा और दया की मूर्ति है। ये द्वैत उनके व्यक्तित्व की गहराई और विविधता को दर्शाता है। भोजन और प्रचुरता की देवी के रूप में अन्नपूर्णा जीवन और मृत्यु के चक्र से जटिल रूप से जुड़ी हुई हैं। वह न केवल भौतिक भोजन प्रदान करती हैं, बल्कि आध्यात्मिक पोषण भी देती हैं, जो आत्मा को संतुष्टि और शांति की ओर ले जाता है। उनके आशीर्वाद से भक्तों को न केवल शारीरिक भूख से मुक्ति मिलती है, बल्कि आत्मिक तृप्ति भी प्राप्त होती है। वह सभी प्राणियों के फलने फूलने के लिए आवश्यक जीविका प्रदान करती हैं और समृद्धि और खुशहाली के लिए उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। अन्नपूर्णा के मंदिरों में भक्त नियमित रूप से भोजन और अन्य प्रसाद चढ़ाते हैं, यह मानते हुए कि इससे उन्हें देवी की कृपा प्राप्त होगी और उनके जीवन में समृद्धि आएगी। भोजन के साथ उनका जुड़ाव उसके भौतिक रूप से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्हें आध्यात्मिक पोषण प्रदान करने वाली, आत्माओं को ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाने वाली देवी के रूप में भी देखा जाता है। अन्नपूर्णा की पूजा न केवल भौतिक समृद्धि के लिए की जाती है, बल्कि आत्मिक उन्नति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी की जाती है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड के पालनहार के रूप में अन्नपूर्णा का महत्व उनके चित्रण में स्पष्ट है। उन्हें ब्रह्मांड की मां के रूप में देखा जाता है, जो अपने बच्चों को पोषण और सुरक्षा प्रदान करती हैं। उनके बिना जीवन की निरंतरता असंभव मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवता भी अपने अस्तित्व के लिए उनकी कृपा पर निर्भर हैं, जो पोषण की सार्वभौमिक आवश्यकता और परम प्रदाता के रूप में उनकी अद्वितीय स्थिति को उजागर करता है। अन्नपूर्णा की पूजा न केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि देवताओं द्वारा भी की जाती है, जो उनकी सर्वव्यापकता और दिव्यता को दर्शाता है। अन्नपूर्णा के इर्द गिर्द सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक उनके दिव्य पति भगवान शिव के इर्द गिर्द घूमती है। यह कथा न केवल उनकी भूख की कहानी है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे अन्नपूर्णा ने ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनर्स्थापित किया। कहानी यह है कि शिव अपने तपस्वी रूप में एक बार आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में निकले थे। अपने सांसारिक कर्तव्यों की उपेक्षा करते हुए वे गहरे ध्यान में लीन हो गए और उनकी तपस्या ने उन्हें संसार से दूर कर दिया। जैसे जैसे शिव ध्यान में गहराई से उतरते गए, ब्रह्मांड को कष्ट होने लगा। उनकी अनुपस्थिति ने सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ दिया और चारों ओर अराजकता फैल गई। सृजन का संतुलन बिगड़ गया और पूरे देश में अकाल फैल गया। लोग भूख से तड़पने लगे और जीवन कठिन हो गया। देवता समाधान के लिए बेताब पार्वती के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। वे जानते थे कि केवल पार्वती ही इस संकट का समाधान कर सकती हैं। पार्वती ने अपनी असीम बुद्धि से अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और काशी के पवित्र शहर में शिव के सामने प्रकट हुई। उन्होंने शिव को उनकी भूख का एहसास दिलाने का निर्णय लिया। उनकी भूख शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों को पहचानते हुए उन्होंने उन्हें एक साधारण भोजन दिया। यह भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं था, बल्कि एक गहरा संदेश भी था। अन्नपूर्णा द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने पर शिव ने भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच संतुलन के महत्व को महसूस किया।
उन्होंने समझा कि दोनों क्षेत्रों का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह कथा शिव और शक्ति, पुरुष और स्त्री सिद्धांतों की अन्योन्याश्रयता को खूबसूरती से दर्शाती है और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के पुनर्स्थापक के रूप में अन्नपूर्णा की भूमिका पर प्रकाश डालती है। ये हमें सिखाती है कि संतुलन और समरसता ही सृष्टि की नींव है। खंड 4, अन्नपूर्णा का निवास, पवित्र नगरी काशी। शिव की भूख की कथा काशी नगरी से गहराई से जुड़ी हुई है, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। माना जाता है कि काशी शिव और अन्नपूर्णा दोनों का निवास स्थान है और यह शहर अपने अन्नपूर्णा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो उनके आशीर्वाद की कामना करने वाले भक्तों के लिए तीर्थ स्थल है। मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और जीवंत वातावरण के साथ अन्नपूर्णा की स्थायी विरासत का प्रमाण है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मंदिर में जाते हैं और देवी को चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उन्हें समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्णता का आशीर्वाद मिलता है। काशी अपने गहरे आध्यात्मिक महत्व और अन्नपूर्णा के साथ जुड़ाव के साथ अपने सभी रूपों में पोषण के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। शहर की जीवंत संस्कृति और परंपराएं उदारता और करुणा के मूल्यों को खूबसूरती से दर्शाती हैं, जिनका अन्नपूर्णा प्रतीक है। खंड 5, प्रचुरता का त्योहार। पूरे भारत में अन्नपूर्णा को अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार देवी अन्नपूर्णा की उदारता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और उनकी उदारता का सम्मान करने के लिए कई त्योहार समर्पित हैं। अन्नपूर्णा, जो भोजन और पोषण की देवी मानी जाती है, उनके सम्मान में कई अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए जाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार, जिसे अन्नकूट के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से उत्तर भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अन्नकूट, जिसका शाब्दिक अर्थ है भोजन का पहाड़, इस दिन भक्तगण देवी अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और उन्हें अर्पित करते हैं। रोशनी के त्योहार दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। दिवाली की रोशनी के बाद अन्नकूट का पर्व एक नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक है। इस शुभ दिन पर भक्त अन्नपूर्णा को अर्पित करने के लिए अक्सर सैकड़ों अलग अलग व्यंजनों से युक्त एक भव्य दावत तैयार करते हैं। यह दावत न केवल भोजन की प्रचुरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भव्य दावत भोजन और समृद्धि के आशीर्वाद के लिए प्रचुरता और कृतज्ञता का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने संसाधनों के लिए आभारी रहना चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। यह परिवारों और समुदायों के लिए एक साथ आने, अपनी उदारता साझा करने और पोषण के उपहार के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करने का समय है। इस दिन लोग एक साथ मिलकर भोजन का आनंद लेते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां साझा करते हैं। अन्नकूट पर्व हमारे संसाधनों को साझा करने और कम भाग्यशाली लोगों की देखभाल करने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी उदारता को बढ़ावा देना चाहिए। यह जीवन, प्रचुरता और देने की भावना का उत्सव है, जो हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ साझा करने में है, जो उन मूल मूल्यों को दर्शाता है जिनका अन्नपूर्णा प्रतिनिधित्व करती है। अन्नपूर्णा की पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा उदार और दयालु होना चाहिए और अपने संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करना